डेफिनेटली अभी कैसा है, एग्जीबिशन में काफ़ी सारे विजिटर आते हैं तो नेटवर्किंग का भी एक ज़रिया बनता है। एक्चुअली मैं खुद भी मशीन्स मैन्युफैक्चर के वहाँ एज ए सेल्स में काम कर चुका हूँ। नए टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो प्रोसेसर है एंड यूजर उनको एक सुविधा मिलती है देखने के लिए कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। मैं आपको बता दूँ, ये एग्जीबिशन में जो इंडियन कंपनीज़ है वो भी यहाँ दिख रही है। एमपीटीवी के इंटरव्यूज़ के इस खास संस्करण में आपका स्वागत है। हम नए साल के आगाज़ को कुछ इस तरह पुणे में देखने वाले हैं, जहां पे एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन होने वाली है और इस एग्जीबिशन की तैयारी को लेकर उनकी पूरी कमेटी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल ढगे साहब, जो को चेयरमैन हैं स्टॉल बुकिंग मशीनरी प्लास्टर 2025 के। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोपाल। डिस्पाइट योर बिजी शेड्यूल आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये बताइए कि जिस तरह की तैयारी है, हमने देखा इतने सारे एग्जीबिशंस हर जगह हो रहे हैं, कई बार तो एक ही तारीख में दो एग्जीबिशन हो रहे होते हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, तो खुद की यूएसपी आप कैसे बनाते हो? और आप मशीनरी से डील कर रहे हैं, हमने देखा है बहुत सारी कंपनियां प्रेफर करती हैं कि उनके लिए पूरा लाइव मशीनरी सेटअप मिला करे, तो इस तरह कुछ डिमांड्स दिख रही हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपको कि आपने हमें चांस दिया प्लास्टर के बारे में, तैयारी के बारे में जो आप हमको पूछ रहे हैं। और ये हमारी टीम भी पूरा यहाँ आई थी। तो मैं बता दूँ, चैलेंजेस तो हर एग्जीबिशन में रहते हैं। चलिए, ये एग्जीबिशन 8th एडिशन एग्जीबिशन है जो 2025 में हो रहा है और एज अ कोर कमेटी मेंबर मुझे मौका मिला है, चेयरमैन फॉर प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी। तो बताते हुए बहुत खुशी लग रही है कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने 75 to 80% मेजर जो प्लेयर है इंडिया में मौजूद, जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन लाइक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हो गया या ब्लो मोल्डिंग एक्सट्रूजन मशीनरी मैन्युफैक्चरर है, उनका सपोर्ट मिला है और उन्होंने बुकिंग किया है। जैसे मैं कुछ नाम ले लूँ तो LK मशीनरीज है, उसके बाद है JSW जापानीज कंपनी है, काफ़ी साल से इंडिया में है। उसके बाद इजुमी मशीनरी है, निसाई मशीन्स करके है, और प्लैटिनम स्पॉन्सर में हमको सिबोरा मशीन्स का स्पॉन्सरशिप मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो तैयारियां अच्छी चल रही है और हमें विश्वास है कि हम ये एग्जीबिशन अच्छी तरह ये कर पाएंगे ताकि ये हो जाए। और गोपाल, हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी कंपनियां जो मशीनरी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए एग्जीबिशंस के अलावा कोई और जरिया होता ही नहीं जहां पे अपने चीज़ों को वो शोकेस कर सके। ऐसे में आपकी एग्जीबिशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन जाती है। ऐसा कुछ ट्रेंड दिख रहा है आपको? डेफिनेटली अभी कैसा है, एग्जीबिशन में काफ़ी सारे विजिटर आते हैं तो नेटवर्किंग का भी एक ज़रिया बनता है। नए टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो प्रोसेसर है एंड यूजर उनको एक सुविधा मिलती है देखने के लिए कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने की वजह से वो लोग अपना स्विच कर पाते हैं कि हाउ टू रिड्यूस द लॉसेस और कैसा वो अपने आप को ये कर सके। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, हमने देखा है कि कई बार ना इंडियन कंपनीज़ के नाम पे ना अमूमन वो फ्रेंचाइजी होती है किसी विदेशी कंपनी की। तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि आपको लग रहा है ऐसे एग्जीबिशन में ज़्यादा इंडियन कंपनीज आती है या विदेशी कंपनियां इंडियन फ्रेंचाइजी बना के यहाँ पे मार्केट तलाश रही हैं? क्योंकि आप मशीन से डील कर रहे हैं, आपसे बेहतर कोई ये जानता नहीं होगा। एक्चुअली मैं खुद भी मशीन्स मैन्युफैक्चर के वहाँ एज ए सेल्स में काम कर चुका हूँ। लाइक फेरोमैटिक मिलाक्रॉन हो गया है, विंडसर मशीन्स है, निगरी बोसी मशीन्स है। तो एक्चुअली सर, बाहर का टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन अभी इंडिया में काफ़ी सारे मशीन मैन्युफैक्चर है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने के बाद ओन टेक्नोलॉजी ऐड करके वो लोग अच्छे मशीन्स दे पा रहे हैं विथ अफोर्डेबल प्राइजेस विथ गुड टेक्नोलॉजी। तो अभी हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो सके, लेकिन मुझे आशा है कि कुछ समय में हम लोग एक और कुछ लोकल ब्रांड भी है जैसे इलेक्ट्रॉनिका है या बाकी है, वो खुद भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बना रहे हैं विदाउट एनी टेक्नोलॉजी फ्रॉम बाहर का। और बाहर का कंपटीशन मशीन मैन्युफैक्चर आने की वजह से कंपटीशन भी अच्छा रहता है, टेक्नोलॉजी मिलती है, अफोर्डेबल सोल्यूशन कस्टमर को मिलता है। तो वो एक है इसमें। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से मेक इन इंडिया का एक क्लैरियन कॉल दिया है, अब कोशिश हो रही है कि इन सभी मशीनरी क्षेत्र में खासकर इंडिजनाइजेशन ज़्यादा हो
और देसी कंपनियां बढ़-चढ़ का हिस्सा ले। चूँकि आपने मशीनरी को लेकर देखा होगा, ज़्यादा कंपनियां आपको विदेश से दिख रही हैं या कि देशी कंपनियां भी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रही हैं ऐसे एग्जीबिशंस में? नहीं, ये मैं आपको बता दूं, ये एग्जीबिशन में जो इंडियन कंपनीज है वो भी यहाँ दिख रही है। जैसे कैप्टिवा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, ये है रोमैक्स करके एक ब्रांड है, और काफ़ी उत्साह से लोग भाग ले रहे हैं इसमें। और जैसा प्रधानमंत्री जी का मिशन है मेड इन इंडिया और मेक द प्रोडक्ट फॉर द वर्ल्ड, सो वो जो सपना है वो धीरे धीरे साकार होते दिख रहा है। पॉजिटिव वे से प्लास्टिक इंडस्ट्री इसको एक्सेप्ट कर रही है। आखिरी सवाल होगा, कोई नया ट्रेंड बनता दिख रहा है मशीनरी क्षेत्र को लेकर? कुछ अलग तरह की कंपनियां अब ज़्यादा बुकिंग कर रही हैं, पहले कम करती, जैसे एआई ऑटोमेशन है, इसे लेकर कुछ नया ट्रेंड दिख रहा है आपको? डेफिनेटली नया जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स है, जैसे कुछ म्यूचुअल टेक्नोलॉजी है जो इंजेक्शन मोल्डिंग में इनकॉर्पोरेट हुई है, उससे 25 to 30% प्रोडक्ट वेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है बाय विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक है। और आजकल जो ऑटोमोटिव सेक्टर में जो इन मोल्ड डेकोरेशन या इन मोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक कंसेप्ट आया है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक का एक सर्किट पुटअप करके उसमें आप प्लास्टिक मोल्डिंग, उसके ऊपर पीयू का कोटिंग करके फिनिश प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो दैट इज़ इन मोल्ड डेकोरेशन, इन मोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, म्यूचुअल टेक्नोलॉजी, 3K 4K मोल्डिंग्स, इंसर्ट ओवर मोल्डिंग, काफ़ी सारे ट्रेंड्स अभी आ रहे हैं और ये हम लोग ये एग्जीबिशन में भी शो करने वाले हैं। यकीन मानिए, जिस तरीके से आप बता रहे एग्जीबिशन को लेकर हमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। उम्मीद है हमारे तमाम दर्शकों को उत्साह होगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं जनवरी महीने का 8 तारीख का, जब आपका एग्जीबिशन खुलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिले। आपको MPTV की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम आपको भी इनवाइट करते हैं, आपसे भी अपील करते हैं आपके इस माध्यम से कि काफ़ी सारे जो इससे जुड़े हुए हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री से, आए विजिट करें हमारे एग्जीबिशन को। बहुत अच्छा एग्जीबिशन, बहुत नेक्स्ट लेवल का एग्जीबिशन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी गैप के बाद ये एग्जीबिशन हो रहा है। तो डेफिनेटली एग्जीबिटर को और विजिटर को फ़ायदा होगा, और आपको भी मैं दिल से इनवाइट करता हूँ, और मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया गोपाल, आप बहुत कम उम्र में बहुत सीनियर पोजीशन लेके रह गए। जिम्मेदारी का पोस्ट आपका है और मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हैं, बावजूद इसके आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।